नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली वो इस विषय पे है कि डिज़ायर में जब कुछ पड़ा ही नहीं है तो मैं या कोई और व्यक्ति डिज़ायर की तरफ क्यों भागता चला जा रहा है। ये कई लोग का प्रश्न होता है और मैं इस पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप में से कुछ ही लोग होंगे, दो तीन चार लोग जो मेरे सारे पॉडकास्ट सुनते हैं, नहीं तो बाकी तो बीच बीच में आते हैं, अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर एकदम से मन किया फिर बीच में आ जाते हैं, फिर एकदम से कुछ ज़िंदगी में परेशानियां आई फिर आ जाते हैं, एकदम से जिज्ञासा उठी कि आज चलो जानते हैं कुछ, तो आ गए, फिर अपना काम में व्यस्त हो गए। आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ पे आलसी हैं। मेरे पॉडकास्ट जो इतने फ्री हैं और इतने, अब अपने मुंह से क्या ही बोलूं पर बोल देता हूं, बहुत हेल्पफुल और मददगार और कीमती कह सकते हैं ये पॉडकास्ट हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन के 10 साल के एक्सपीरियंस में, ऑलमोस्ट मुझे समझ लीजिए 7 साल होने वाला है, 7 साल हो जाएगा अभी अगस्त में, और ये 7 सालों में जो कुछ भी मैंने सीखा है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया में किताबों में नहीं मिलेंगी, और शास्त्रों को पढ़ के, लोगों को सुन के, सबको सुन के और खुद से सीख के, स्वयं से सीख के, फिर मैं एक सिंपल फॉर्म में उदाहरणों के साथ यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद भी कई लोग फालतू के सवाल पूछते हैं। अभी एक सवाल आया, वो सवाल ये था कि आप कह रहे हो कि ज़िंदगी के सारे भोग को भोग लें, लेकिन आपकी खुद की अभी शादी नहीं हुई है, आपके अंदर खुद की अभिलाषा हुई होगी बच्चा पैदा करने की, शादी करने की, आप तो खुद ही कहते हो सब भोग लो। अरे भैया, क्या बताऊं, अगर मेरे पॉडकास्ट ध्यान से सुने होते तो आपको पता होता कि मैं ये कितनी बात चर्चा कर चुका हूँ इस बारे में। कई लोग आते हैं, बीच में कोई मोहतरमा आई, आपके सिखाने का ढंग बड़ा प्यारा लगा और सरल लगा, आप बड़ी सिंपल में समझाते हैं, लेकिन डैश 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 डैश, ऑलरेडी वो जो डैश डैश है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी परसों ही मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई, उनमें उनमें भी इतना कन्फ्यूजन था। कहती है कि आपका 15-20 मिनट का टाइम चाहिए, थोड़ा सा बात कर लीजिए गूगल पे। तो मैंने कहा ठीक है, बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 15 मिनट 20 मिनट करके मैंने उनसे आधे घंटे ज़्यादा ही बात करी है। अब उनकी भी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां थी, वो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी मैंने बताया वो सब तो मैं पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, और न एक बार नहीं, अनेकों बार बता चुका हूँ। मार्केटिंग को यहाँ पे लाना चाहता हूँ। मार्केटिंग का डेटा कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ 1 या 2% लोग हैं जो स्वयं से सुन के अपने आप को बदलाव में लाते हैं। ये डेटा तब आया जब मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि जब YouTube से लोग ऑलरेडी कोर्सेज देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कोर्सेज क्यों बेचने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम है, गिटार का काम है, तो मैं अपना बेचने की कोशिश करता हूँ और बेच ही रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। तो 3-4 साल पहले प्रश्न उठा था मेरे अंदर, तो वहीं से प्रश्न उठा कि जब यूट्यूब से ही लोग सीखो, कि यूट्यूब पे तो सब कुछ है, तो हमारा कोर्स क्यों खरीदेंगे। तो वहाँ से प्रश्न ये उठा कि कैसे खरीदेंगे, सॉरी कैसे, क्यों क्यों खरीदेंगे हमारा कोर्स। तो उत्तर वहाँ से ये मिला रिसर्च करने के बाद कि 1% लोग सिर्फ सुन के, देख के सीख पाते हैं, बाकी 99% लोग को हेल्प की ज़रूरत होती है।
मतलब असिस्टेंस की, असिस्टेंस एज इन लाइक मे बी they want to work with you, and maybe they want to need your help in practical things, theoretical things, and only one percent people are there जो सिर्फ और सिर्फ खुद से सुन के देख के सीख सकते हैं। और यही जो बच्चे हैं, जो 1% 2% बच्चे हैं, यही लीडर बनते हैं, बाकी सब फॉलोअर बनते हैं। फॉलोअर और लीडर में एक बहुत अंतर है। लीडर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, फॉलोअर जो होता है वो मददगार या मदद का या सहायता का एक सहारा चाहता है, और सहायता का सहारा चाहता ही जाता है, चाहता ही जाता है, चाहता ही जाता। कब तक चाहोगे, कब तक चाहोगे सहायता? 10 साल से महेश्वरी वीडियो करते रहे, कोई बदलाव नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, नहीं हम सुसाइड करने जा रहे थे तो रुक गए, अच्छा ठीक है, ये कोई बदलाव है? ये कौन सा बदलाव भाई? 1-2% 3% आपने कुछ बदल भी लिया, आपने क्या बदल लिया है? प्रैक्टिकल अगर जिंदगी में जाके देखेंगे आपके, तो कुछ नहीं बदला है। आज भी आर्थिक रूप से प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। इतनी बिजनेस की बातें हुई, बिंद्रा का चैनल है, ठीक है, और पता नहीं कितने चैनल हैं, और बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे ये बातें होती रहती हैं। तो कौन आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाया भैया? इतने तो चैनल आ गए। अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कौन जॉब छोड़ पाया है, कौन बिजनेस कर पाया है? एक बात मेरे को आप बताइए, सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता की बात करना, अगर हम उसी का उदाहरण ले तो जब वही नहीं कर पा रहे हो तो ये सुसाइड से बच गए, ये कौन बचा है? कोई देखने गया है क्या? नीचे कमेंट में टाइप करना बड़ा आसान होता है, आपकी वजह से काफी परिवर्तन आ गया। अरे मेरे को पता है कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक आध दुक्का तिक्का 4-5% कुछ आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। आपको लगता है मैंने अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यूएबल दिया, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जेन्युइन कमेंट ऐसे आते हैं, जेन्युइन मेरे पास मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, मुझे ऐसा लगता है हाँ मतलब ये आदमी के अंदर सुधार आया है, बड़ा अच्छा सुधार आया है, और बहुत ही अच्छे से सुधार आया है। और वो सुधार का मतलब क्या कोई बिगड़ा थोड़ी हुआ है जो सुधार आना है। जो मेरी बातें हैं उसको अच्छे से पकड़ पा रहा है, उसको अप्लाई कर पा रहा है, उसको देख पा रहा है, उसको ऑब्जर्व कर पा रहा है, क्वेश्चन कर पा रहा है। तो लोग ना सिर्फ व्यस्त हैं, वन पॉइंटेड फोकस नहीं है लोगों का। लोग ये भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी, लोग जॉब भी कर रहे हैं, लोग अपने बाकी के दुनिया के धंधे जो हैं वो भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता कुछ। अब इसका मतलब ये नहीं जॉब छोड़ दो, मतलब क्या है कि लोग डिस्ट्रैक्टेड है, घर में खाली बैठे हुए हैं, अब उस वक्त उनको कुछ और करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो वहीं पे क्वेश्चन उठता है कि क्यों करना है, करना ही क्यों है? जब आप के जीवन में कोई मूलभूत परेशानी ही नहीं है तो आप क्यों सोशल मीडिया पे बैठे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? कोई करे, होते रहो, उसमें बदलाव कहाँ से आएगा? बदलाव तो उसी के अंदर आता है जो आदमी बहुत ही दुखद क्राइसिस में हो। और जो जिज्ञासु है उसके अंदर बदलाव आता है, लेकिन वो नॉलेज के उसमें आता है, नॉलेज के रेल में, कि आज इसको कम पता था, कल ज़्यादा पता हो गया तो वो एक बदलाव है। तो ये जो बातें हैं कि ये इनके देख लिए और ये कर लिया, फिर अगर सच में ऐसा हो रहा होता, अगर 2% 3% लोग भी, जो सब्सक्राइबर हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जिनको ऑलमोस्ट 10 मिलियन होने वाला है या 10 मिलियन हो गया है, 10 मिलियन के ऊपर है, उसमें से 2% लोग समाज में दिखने लगते हैं, और वो 2 मिलियन ऐसे दिखेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, मैं आपकी आशाएं नहीं खत्म करना चाहता हूं, मैं खुद महेश्वरी जी का प्रोडक्ट हूं, लेकिन 2019 में मैंने अपनी बैसाखी अपने हाथ से हटा दी। ये जो महेश्वरी की बैसाखी थी, या आपके लिए आचार्य की होगी, या किसी के लिए ये शास्त्र हैं, ये वो, ये सब बैसाखियां हटाओ,
और हटाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब सुनना बंद कर दो, मतलब ये देखो कि वो कैसे स्वतंत्र है ना। तो मैं खुद एक प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आपकी आशा नहीं गिराना चाहता हूँ कि भैया नहीं होता वो होता है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये सब फेकरी मेरे साथ नहीं चलेगी। जो फालतू की बात है, ये हो गया, बदल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। कितने लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं। अब वो बुरा मान जाएंगे उनकी बात करूंगा तो, बट चलो कर देता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, अब वो ज़्यादा सुनते नहीं हैं, कहते हैं सर यार ये पार्थ तुम ना यार यार कुछ यार 15 मिनट का तुमने स्टार्ट किया था ना वो स्पिरिचुअलिटी वाला, उसी में बता दिया करो यार। यार ये 60-60 मिनट क्या पागल हो गए हो क्या? मतलब थोड़ा टाइम नहीं है यार। मतलब थोड़ा सा वो बैठो, कौन बैठे यार, मतलब दिमाग खराब हो जाता है सुन सुन के। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो मैं टाल दिया मैंने। और मैं अंदर से सोच रहा था इस बारे में। मैंने कहा इस आदमी को देखो, अब ये आदमी बुरा मान जाएगा, इसीलिए मैं अपने सब्सक्राइबर को अपने साथ व्यक्तिगत जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि बुरा बड़ी जल्दी आदमी ऐसे नहीं मानेगा आदमी कोई बुरा। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे जोड़ लिया या कॉल्स पे जोड़ लिया, बड़ी जल्दी बुरा मानते हैं लोग। दोस्ती हो जाती है ना थोड़ी थोड़ी, तो बुरा मान जाएंगे। अब देख लो इनके बारे में बताता हूँ। ये तो बोल के निकल गए, इनको ये नहीं पता है कि भैया मैं कितना सोचता हूँ एक एक चीज़ को लेके। तो वही मैं सोच रहा था कि इस आदमी को मैंने फ़ोन पे 3-3 घंटे लेक्चर दिए, ठीक है, 4-4 घंटे हम लोग बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, एक एक चीज़ जो काउंटर क्वेश्चनिंग हो रही है। काउंटर क्वेश्चनिंग मतलब आपको वो सुविधा प्रदान नहीं है, वो सुविधा आपको प्रदान नहीं है, वो सुविधा कुछ लोगों को प्रदान है। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि छोटा कंटेंट बनाओ, छोटा कंटेंट बनाओ। ठीक है भैया, क्या बताएं। इसी से पता चलता है आपका ध्यान आपके वश में नहीं है। तो क्या सुधार हो रहा है आपके अंदर जब आपका ध्यान आपके वश में नहीं है? और ध्यान क्यों वश में नहीं है? आप डिस्ट्रैक्टेड हो। जब आप फालतू में हर जगह डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो ध्यान वश में नहीं रहता है। तो छोटा कंटेंट बनाना थोड़ा असंभव सा है, क्योंकि छोटा कंटेंट जो है उसमें बनने को तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या बताएं, कई लोग तो मेरा फास्ट फॉरवर्ड करके सुन रहे हैं। लगा देंगे 15x 2x स्पीड लगा देंगे। जल्दी जल्दी बोलो, नाटक मत करो। टाइम नहीं गर्लफ्रेंड्स मिलने जाना है, ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे वहाँ बैठे। खैर, कोई मेरी बातों का बुरा मत माने, ठीक है। मैं अपने दिल से बोलता हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। वास्तविकता में अगर कोई बदलाव होता तो ये देश अभी कहीं और निकल चुका होता। बदलाव कहीं नहीं आ रहा है। 10 साल हो गए लोगों को काम करते करते इस इंडस्ट्री में, ठीक है। और जो इंडस्ट्री में काम कर रहा वही कह रहा है कि बदलाव नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। उसको पता चल गया 10 साल बाद काम करते करते कि बदलाव आता ही नहीं है, ठीक है। और मुझे भी पता है नहीं आएगा। तो कर क्यों रहे हैं पता नहीं क्यों। आई हैव नो आइडिया। आई थिंक अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, ये कहना सही होगा। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के अंदर नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कि आता है, लेकिन जितनी उम्मीदें उससे कम है। मतलब आना चाहिए, मतलब 10% भी आ जाए, 8%, 7% आ जाए, लेकिन वही है कि 0.111% कोई आता है, कोई समझ में आता है किसी को। और समझ में क्या, समझ में तो सबको आता है, कोई मतलब बहुत इसमें वो है। तो ये जो फेकनेस है ना, ये जो फेकरी है, ये मेरे साथ नहीं चलेगी। कि कमेंट कर दिया नीचे, लोगों में सुधार आ रहा है। बहुत सारे गुरु बोलते हैं अपने सेशंस में, लोगों में सुधार आ रहा है मेरे सेशंस को सुन के। कुछ एक आध दो प्रॉब्लम है, कुछ अगर ज़िंदगी में कहीं रुके हुए हो, ठीक है, और उस वक्त मनोबल गिरा हुआ है, मेरे वीडियो सुन रहे हो या किसी के वीडियो सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, आगे बढ़ गए हो, वो सुधार नहीं होता है। वो तिनके को सहारा कह सकते हैं होता है, बट तिनका जब सहारा निकाल दिया, तिनके को बाहर निकाल दिया नदी से, अब तिनका अपना ही नाटक करने लगे,
और कहे कि अब तो भैया डूबने से बचा लिया पार्थ सर ने, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो हरकतें हैं ना, लोग एक कमेंट आते हैं उससे समझ में आता है। अभी ये कमेंट आया कि आप तो कहते हो सब कुछ भोग लो, तो इसको कितनी बार एड्रेस किया मैंने, कितनी बार एड्रेस किया आपके सामने? कम से कम 250 पॉडकास्ट या 200 पॉडकास्ट किए होंगे, चलो 100 के ऊपर पॉडकास्ट कर चुका हूं अभी, अभी गिना नहीं मैंने, 100 के ऊपर हो चुका है। उसमें कितनी बार मैंने वर्णन किया इसका? लोगों के पास अटेंशन स्पैन ही नहीं है। कौन सुने 50 मिनट तक? 50 मिनट तक कौन सुने? जो टॉपिक अच्छा लग रहा है सुनो, आगे बढ़ो। तो ये मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, आपको जो करना है करो अपनी लाइफ में, सुनना है सुनो, अनसब्सक्राइब करना है करो, सब्सक्राइब। मेरे को कुछ बुरा नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ का, और ना ही आपको मेरी बातों को बुरा लगना चाहिए, ठीक है? मैं बस आपके कमेंट को पढ़ के ट्रेस कर लेता हूं कि आप कहां पे हो, ठीक है? एक बहुत ही समझदार कोट है कि लोगों का जो उत्तर होता है उससे नहीं जज किया जाता, लोगों के कैसे प्रश्न है उससे जज किया जाता है। कि कोई आगे पूछ रहा है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, हर 24 घंटे मोटिवेटेड कैसे रहे, ये बताओ। आप अब पैदा हुए हैं, ये उम्र क्या है? 26 साल के हो गए। साला कोई 13-14 साल का लड़का आके पूछे, चलो ठीक है उसने वीडियो नहीं देखी होगी, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, 26 साल की उम्र हो चुकी इनकी, इनको यही नहीं पता अभी तक। ये वही हो गया कि रामायण खत्म हो गई, बोल रहे हैं सीता कौन है। रामायण खत्म हो चुकी है, बोल रहे हैं सीता कौन है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, सर मैं यहां फंसी हुई हूं, आपकी बातें जो अच्छी लगती है लेकिन अप्लाई कैसे करें? यूनिवर्स क्या है सर? सर ये क्या है? सर वो क्या है? मैं क्वेश्चनिंग वाले सेशन में गया था संदीप महेश्वरी के। मैं दोनों मोहतरमाओं को कुछ कहना नहीं चाहता हूं, अगर वो सुन भी रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। थोड़ा सा इसको जजमेंटल रूप में ना लें, इसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में लें। मेरे बगल में बैठे हुए दोनों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है मेरे को, मतलब मैंने कहा यार तुम, यार संदीप महेश्वरी के सामने तुम बैठी हुई हो, अरे कुछ ऐसा पूछो यार जो अभी तक नहीं पूछा गया, या कुछ एकदम डीप पूछो जो, मतलब मैं तो सोच के आया था, वो टॉपिक मैंने ही डिसाइड किया था, क्वेश्चनिंग टॉपिक मेरा ही था वो, तो सब एग्री कर गए थे कि ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन कितनी बार एड्रेस कर चुका आदमी यार वो, ऐसे कितने, मतलब कि हम ब्रह्मांड है ये कैसे पता लगाएं? और पता नहीं क्या क्वेश्चन था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। गॉड इज देयर और नॉट, बताओ ये कोई तरीका है? मतलब ऐसे नहीं, मतलब कोई सीरियसनेस, गंभीरता देख रहे हो आप? कोई गंभीरता नहीं है। उठ के सुबह उठे और मुंह धुला, नहाए धोए, और कोई रिसर्च नहीं है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये चैनल पे अगर ये देखता भी होगा तो बीच बीच में आके तक चला जाता होगा, देख दाख के अपना हिसाब से देखेंगे चले जाएंगे, समझ में आ रहा है उससे। अभी वो महेश्वरी जी ने उठाया सेशन में, मैं उनके सेशन से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं सबके सेशन सीखता हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं सबको नहीं सुनता, मैं सबको सुनता हूँ। आप जो कहते हैं आचार प्रशांत को नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ भैया, जो सुनने लायक चीज़ें हैं मैं सुनता हूँ, मैंने बहुत सुना हुआ है, ऐसा ऐसा मत सोचा नहीं सुना। तो महेश्वरी जी के सेशन में एक उठे अभी क्या बताऊँ तो एनीवे, तो पूछा कि आपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा कि नहीं मेरा? आधे से ज़्यादा लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया, उन्होंने लाइफ चेंजिंग सेमिनार ही नहीं देखा अभी तक। मतलब आप समझ सकते हो क्या हो रहा है? 2012 में वो आया था। सीरियसनेस नहीं है कोई, जिसको सीरियसनेस होती है वो चार्ट डालता है कंटेंट A to Z, और उसको एक एक चीज याद रहेगी कि क्या बोला, कैसे बोला। हो सकता है वो ये ना बता पाए कि इस सेशन में यहाँ पे इस ड्यूरेशन पे बोला था, लेकिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बोला जरूर है। तो सीरियसनेस नहीं है, गंभीरता ही नहीं। इससे आपके क्वेश्चन से आपकी गंभीरता समझ में आती है कि आप कितने डेप्थ के क्वेश्चन पूछ सकते हो। कि अगर आप पूछ रहे हो वैराग्य क्या है, ये क्वेश्चन है, ये होता है क्वेश्चन।
इसीलिए मैं क्वेश्चन लेता नहीं हूँ। ईमेल पे मेरे पास क्वेश्चन आएंगे और बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा भैया ये तो सब हो चुका ऑलरेडी पूरा। कितनी बार बताऊं, 10 बार, 50 बार, 1000 बार बता तो चुका हूं एक एक। अब फिर आज बता देता हूं, अब फिर सुन लेना। डिजायर को पूरा नहीं करना है, डिजायर को लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 तक पूरा करना है। ये मैंने कई बार बता रखा है। भाई आपने एक बार प्यार किया, 2 बार प्यार किया, 3 बार प्यार किया, चौथी बार तो समझ जाओ। मैं कब कह रहा हूं सारी दुनिया से प्यार करो जाके पहले, उसमें तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। अब शादी की बात रही, तो भैया शादी लिव इन है, तो गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप हो 2 3 4 साल तक, तो आपको शादी का भी समझ में आ जाता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको शादी करके देखना है। और मैं कह रहा हूं करके देख भी लो तो दोबारा तो मत करो, दोबारा तो मत करो, है ना। सब कुछ भोग लो, मैंने बोला सब कुछ भोग लो, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा सब कुछ भोग लो लेवल 1 और लेवल 2 तक, लेवल 100 तक नहीं, लेवल 200 तक नहीं। अभी लेवल 1 लेवल 2 क्या है, 1 बार 2 बार करके देखो। कार खरीद के देखो, अच्छी कार खरीद लो, एक सस्ती खरीदो, फिर एक महंगी खरीदो, फिर एक लग्जरी वाली भी खरीद लो, लेकिन फिर प्राइवेट जेट मत खरीदो। तो ऐसे जंप मत करो, देखो कि क्या है क्या नहीं है। अब जैसे मुझे, अब एक एग्जांपल लेता हूं। बचपन से ही बहुत ही ज्यादा जुनून था संगीत का। 14 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी चालू कर दी। सर आते थे, 5 साल उनसे शिक्षा ली, फिर मेरठ गया, वहां पे शिक्षा ली, रियाज किया, बहुत कुछ किया। 2013 में मुंबई गया, वहाँ पे इतना करप्शन देखा, इतना शोषण देखा, सब कुछ सीखा लोगों के बारे में कि किस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को पीछे खंजर भोंक के आगे बढ़ते हैं। वहाँ से थक के हार के वापस आया, कॉलेज ज्वाइन कर लिया और पढ़ाई करना चालू कर दिया। सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा अब तो छोड़ देंगे सब कुछ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 7 साल तक ट्राई कर, हाँ 5 साल तक ट्राई कर चुका था, 5 6 साल तक। फिर छठे साल पे मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर, मैं इस टॉर्चर में नहीं पड़ सकता, ये प्लेबैक सिंगिंग और बॉलीवुड, क्योंकि मुझे सच में मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए भाई। ये ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए, इतनी घिनौनी और गंदी सक्सेस नहीं चाहिए। आपको पता भी नहीं बॉलीवुड में क्या होता है, आपको पता, अब तो लोगों को पता चल रहा है, अब तो बाहर आ गया सब कुछ 2021 में 22 में। पहले तो बड़ा इसको भगवान मानते थे लोग। तो बस ऊपर की आप लाइमलाइट देखते हो, आपको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब तो आप जान ही चुके हो। तो 2013 में नहीं पता था लोगों को, मुझे पता था कि किस तरीके से लोखंड वाला में, अंधेरी में ऑडिशंस होते हैं, वहाँ किस तरीके की चीज़ें होती हैं, कैसे कास्टिंग होती है, किस तरीके से लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़कियां कर भी लेती हैं, सर्जन की बेटियां ये वो, और लड़कों को तो भैया ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि कोई हद ही नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए कि असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, डायरेक्टर के लिए चाय बना के लाओ, तलवे चाटो, उसके बाद काम मिलेगा। साला इतना शिद्दत करो, उसके बाद काम भी मिल गया, तो साला काम भी वो कंटिन्यूटी में नहीं है, आज है कल नहीं है। आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक अगर मिल भी गया बॉलीवुड में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सस्टेन करोगे, जाके देख लो। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स के नाम बता दूंगा मैं, जो पहले गाने में इतने हिट हुए, उसके बाद गायब ही हो गए। बहुत सारे सिंगर्स हैं, एक सिंगर नहीं है, बहुत सारे सिंगर हैं। ठीक है, हर्षित जैन नाम सुना होगा आपने, हाले दिल तुझको सुनाता दिल अगर, ये वाला गाना। फिर एक गाना था हाँ हंसी बन गए, एमी मिश्रा। तो इस तरीके का था। तो बचपन से ही ऐसा था कि, तो 2013 में गिव अप किया, 14 में आके कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर थर्ड ईयर में साउंड ऑफ साइलेंस जैसे ही स्टार्ट हुई, उसके 6 महीने के भीतर मेरे अंदर एक ललक उठी कि मुझे अब शेयर करना है फ्री में लोगों के साथ, क्योंकि मैं थैंक यू बोलना चाहता था इनको, जिन्होंने साउंड ऑफ साइलेंस का प्रोविजन मुझे दिया था, संदीप महेश्वरी जी का। तो एज अ थैंक यू मैंने चैनल चालू कर दिया। मैंने कहा कि इफ़ यू हैव मोर देन व्हाट यू नीड, सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। ठीक है, चालू कर दिया, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, और एकदम से एक फिर से ज्योति जगी अंदर से, फिर से एक दीपक जगा, एक उम्मीद का दीपक कि अब भी कुछ हो सकता है। और देखते देखते 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो पहला गाना डाल दिया। अब जब पहला गाना डाला, तो ज़िंदगी में पहली बार वो जो पहला एक्सपीरियंस था, इतना सुंदर एक्सपीरियंस था कि
पहली बार कोई मेरा गाना सुन के नीचे कमेंट कर रहा था। सोचिए, आपका गाना आप तड़प रहे हो 6 साल से एक ऑडियंस के लिए जो आपकी फ़ैन हो, आपसे प्यार करे, और जब मैंने गाना डाला तो लोगों ने गाना इतना सराहा। गाने का नाम कुछ कुछ दिन आया था, कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो रही, ये जुबिन नौटियाल का था। तो ये गाना मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया कानपुर में, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके डाला फटाक से, और कमेंट्स आए ऑलमोस्ट 200 कमेंट्स, 250 कमेंट, बड़े अच्छे कमेंट्स। अब मज़ा आ गया सर, ये वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, और इंस्पिरेशन जागी, और गाने डाले, बहुत गाने डाले, ऑलमोस्ट 150 गाने डाल रखे हैं। ठीक है, कवर्स थे उसमें से 3-4 ओरिजिनल्स भी हैं, जिसमें से एक ओरिजिनल बहुत ही अच्छा ओरिजिनल था जो मैंने पहले ब्रेकअप के बाद बनाया था। और तो उसका गाने का नाम है दर्द में इश्क को, बाय पार्थ सिंह। आप टाइप करेंगे तो एक म्यूज़िक लेबल है देवतीज एंड सैनोज रिकॉर्ड्स, उन्होंने अपलोड किया था, और मेरे चैनल पे भी अपलोडेड है वो, दोनों पे। तो उस गाने के लिरिक्स अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट एनीवे, तो वो भी एक भड़ास थी, वो भी निकाल ली, सारी वासनाएं पूरी होती गई। 2018-19 आते आते ऑलमोस्ट मेरे अंदर एक 4 साल का जो कीड़ा था वो निकल गया। 4 साल से मैं कर रहा था, मेरा कीड़ा निकल गया। अब इसके बाद अगर मैं ये टारगेट बना लूँ, वेम्बली जाना है मुझे, वेम्बली स्टेडियम जाना है, या फिर ये करना होगा, ठीक है, होगा, निकल गया ना। अब समझ में आ गया। वो अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, सुपर फैंटास्टिक जो कमेंट आए हैं कि अमेजिंग पार्ट, आउटस्टैंडिंग, सुपर फैंटास्टिक, ये मार्वेलस एंड ब्रावो एंड वटेवर जो भी है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये वो, उसमें क्या, वेम्बली में भी वही बोलेंगे वो। फिर अंदर शोज़ करने के कीड़े थे, तो शोज़ ज्वाइन किया 2019 में, तो शो करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ऑडियंस मिली, ऐसे ऐसे ऑडियंस मिली जो मज़ा आता है उनके साथ, 100, 150, 500, 1000 लोग के सामने आराम से गाया, वो भी कीड़ा निकाला। अब ये कीड़ा जो था, अब ये वेम्बली में भी जा सकता था कि अब मुझे वेम्बली में गाना है। तो अभी मैं सोनू निगम का इंटरव्यू देख रहा था, बीच में सोनू निगम, सलीम मर्चेंट, समीर और सुलेमान, इन चारों का इंटरव्यू था। तो उन्होंने बताया कि जो बॉलीवुड करता है उसको फिर गज़ल गाने की होती है, जो गज़ल करता है उसको इसके करती है। वो एक कीड़ा है जो ख़त्म नहीं होता कभी अंदर, कि अब ये करना है, अब ये भी कर लूँ, अब वो भी कर लूँ। तो जो बॉलीवुड नहीं कर पाया उसको लगता है अरे यार ये रह गया, जो बॉलीवुड कर लेता है उसका ये रह गया, वो रह गया, ये रह। तो मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं अगर गाना यूट्यूब पे मैंने गाया, मैंने लाइव किया, तो मैं अब सोचूं कि अब बॉलीवुड रह गया है, अरे अब तो गज़ल रह गई है, अब तो ये रह गया। ये मेरे अंदर नहीं है। ये समझदारी होती है, इसको समझदारी बोलते हैं। हर चीज़ काबिलियत नहीं होती आपकी। जीवन में हर चीज़ संगीत नहीं होता है, जीवन में हर चीज़ डांस नहीं होता है, जीवन में हर चीज़ एक्टिंग नहीं होती है, IAS IPS की तैयारियां नहीं होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती है। जीवन इससे बड़ा है, ये जीवन का एक टुकड़ा है सिर्फ। जीवन होलसम में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा है, ये जीवन का एक सिर्फ टुकड़ा है। हम क्या करते हैं, उस टुकड़े को जीवन बना देते हैं। ये प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर है कि आप अपने काम को भगवान बना दोगे, और उसके बाद उस काम में कुछ होगा नहीं तो फिर अपने आप को शैतान बना दोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लोगों को गालियां निकालने लगोगे, अपने जीवन में अपने आप को कोसने लगोगे। आसपास जो है लोग, वो तुमसे परेशान होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम खुश नहीं हो। ये प्रॉब्लम है तुम लोगों की, क्योंकि तुमने अपने काम को सबसे ऊपर कर दिया है। ऐसे किसी लड़की के चक्कर में प्यार हो, उसकी मोहब्बत में पागल हो गए, उस लड़की को अपना दीवाना बना दिया तुम उसके दीवाने हो गए, फिर उसकी दीवानगी खत्म हो गई, आपका दीवानापन रह गया, आपने बोल दिया यू कंप्लीट मी। अरे बुलशिट, वो नहीं है तो क्या आप इनकम्प्लीट हो गया? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कभी किसी ने समझा ही नहीं। सोसाइटी तो हमेशा इसी चीज़ को तवज्जो देती है कि कौन सक्सेसफुल है, किसके पास पैसा ज़्यादा है, किसके पास बड़ी कार है, किसके पास लग्जरी कार है, किसके पास नॉन लग्जरी कार है, कौन टीवी पे गया साला, कौन यूट्यूब पे आया, कौन फॉलोअर पे आया, कौन इंस्टाग्राम पे बना। यही तो है, और क्या है? इसके अलावा आप लोगों की ज़िंदगी में क्या है, मुझे बता दीजिए। समाज और क्या चाहता है आप लोगों से? यही तो चाहता है, और सब समाज की सुनते हैं, और वो समाज कभी रुकता ही नहीं है, और पूरा करते जाते हैं, पूरा करते जाते हैं, पूरा करते जाते हैं। उनकी डिमांड, अपनी डिमांड, उनकी डिमांड, अपनी डिमांड, और इन डिमांडों में पूरी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। फिर लास्ट में जब मर रहे होते तो कहते हैं हे यार, मैं तो बहुत कुछ मिस कर दिया। अरे बहुत कुछ नहीं, आपने सब मिस कर दिया है।
पूरे जीवन तो तुम सिर्फ इंगेज रहे ऐसी एक्टिविटीज में जो एक्टिविटीज जीवन का एक टुकड़ा है, उन एक्टिविटीज को तुमने जीवन बना दिया। गा तुम बहुत अच्छा रहे हो, बॉलीवुड के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर हो, लेकिन बातें तुम ऐसी करते हो जैसे एकदम छोटा बच्चा कोई। टीवी पे दिखाने से क्या होता है कि टीवी पे आपने दिखा दिया, यूट्यूब पे दिखा दिया, कहीं इंटरव्यू हो रहा है आपका, आपने दिखा दिया हाँ 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 हाँ, और सबको लगा अरे वाह क्या आदमी है। हमें पता है ना बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, और थोड़ा बहुत तो कभी बैकग्राउंड का बाहर भी आ जाता है। ज़्यादातर तो बैकग्राउंड पीछे में रहता है, लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, अकेले बैठे हो तो क्या ज़िंदगी में सुकून है, क्या दिमाग में सुकून है अकेले बैठे हो तो, या वही गाना 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 चलता जा रहा है दिमाग में। क्या छोड़ सकते हो गिटार को, क्या छोड़ सकते हो संगीत को? नहीं छोड़ सकते। ये बातें करोगे तो गाली आने लगेगी, ये बातें किसी के सामने कर भी मत देना, वो भाई गाली बकने लगेगा मेरे को और आपको भी। वो कहेगा ये क्या पागल को सुन रहे हो, ये आदमी तो सब छुड़वा देगा, सड़क पे आ जाएगा, ये सड़क पे बैठवा देगा, ये तो कह रहा सब कुछ छोड़ दो, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। समझ ही नहीं पाए। जब इतना आसानी से समझाने के बाद तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो क्या समझोगे फिर? जो पतंजलि को क्या समझोगे, अष्टावक्र को क्या समझोगे भाई? ये स्वामी विवेकानंद समझ में आएंगे तुम लोगों को? कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जो आसान भाषा में नहीं समझ में आ रहा, अभी आचार प्रशांत के ऊपर जो वीडियो किया, आचार के ऊपर कहाँ किया था, वो तो बन गया कि आचार के ऊपर वीडियो किया। जिस रिसेंट वीडियो मेरा था उसमें नीचे लोग आके क्या बोल रहे हैं, तो क्या तुमको सुने, तो क्या तुमको सुने। अरे भैया मैंने कब कहा मेरे को सुनो? मैंने बोला ही नहीं किसी को सुनने के लिए, मैंने कभी बोला? आपने वीडियो देखा ही नहीं ना, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है, ये आचार्य की जो ऑडियंस जो है, ये बहुत रेस्टलेस ऑडियंस है। जो ऑडियंस है ये, मतलब दिस इज द ऑडियंस इज लाइक कि दे डोंट हैव एनी पेशेंस टू लिसन द वर्ड्स, दे जस्ट वांट अ डायरेक्ट रिप्लाई, जैसे उनके गुरु देते हैं। और डायरेक्ट रिप्लाई नहीं होता है, सत्य में डायरेक्ट रिप्लाई नहीं होता कि आप मुझसे पूछो भगवान है कि नहीं है, इसका क्या डायरेक्ट रिप्लाई है? इसका कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं है, हाँ या नहीं नहीं है इसमें। इसमें हाँ भी है और ना भी है। अब वो सुनने के लिए तुम्हारे दिमाग में सब्र ही नहीं है वो सुनने के लिए। इसका क्या डायरेक्ट रिप्लाई, भगवान है कि नहीं भैया? इसका कोई रिप्लाई ही नहीं है। जो रिप्लाई है वो समझने के लिए तुम्हारे अंदर धीरज नहीं है। वहां पे मैंने क्या बोला? मैंने ये थोड़ी बोला कि आप बात करो, वहां पे लोगों ने देखा तक नहीं वीडियो पूरा, जबकि इतने आसानी से मैंने नीचे लिख दिया कमेंट में, तब भी नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सबसे फर्क पड़ता है, मुझे पता है कि लोग पोलैरिटीज में जीते हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस के साथ ये काम नहीं है। मैं डायरेक्ट रिप्लाई नहीं देता कि उनसे पूछो रीइंकार्नेशन होता है सर, बोलेंगे नहीं होता, खत्म। और उसके बाद क्यों नहीं होता पता नहीं, आपने पहले ही ये बोल दिया नहीं होता है, उसके बाद आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि शास्त्रों में ये भी लिखा है तो ये भी लिखा है, ये भी हो सकता है, वो भी लिखा है, ये भी हो सकता है, वो भी। ऐसे नहीं होता है। डायरेक्ट रिप्लाई करने वालों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट रिप्लाई दे दिया आपने। अब डायरेक्ट रिप्लाई में समझ में आपको फिर भी नहीं आया, लोग नीचे कमेंट क्या करेंगे कि आपने तो बोल दिया शास्त्रों को मत पढ़ो और लोगों को मत सुनो, और जो भी लिखा गया उसका अनुभव करो। तो अगर अनुभव ही करना हमें ही होता तो इतना मेहनत करके ऋषि मुनि क्यों गए होते? अरे घोचू, अनुभव नहीं करेगा तो तेरे अंदर संदेह रहेगा घोचू, तेरे अंदर स्केप्टिसिज्म रहेगा। लाख तेरे सामने भगवान आके बोल दे, भगवान आके खड़े हो जाए, बोल दे कि भैया साउंड ऑफ साइलेंस इज द लास्ट रियलिटी, आपको यकीन नहीं होने वाला, क्योंकि आपने नहीं देखा है। आप क्या इस पूरे प्रमाण के साथ कह सकते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि साउंड ऑफ साइलेंस आखिरी रियलिटी है, या उसके बाद भी एम्प्टीनेस हो सकती है, या कोई दूसरी, या चलो ठीक है एक और सटल कुछ हो सकता है,
ठीक है, लिखा हुआ, लिखे हुए से क्या होता है यार? लिखे हुए से क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण नाम की कुछ चीज होती है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण जब यक्ष यानी अक्ष के सामने जब कुछ आता है तभी उसमें यकीन होता है, ऐसे यकीन नहीं होता। नहीं तो संदेह बना रहता है, स्केप्टिसिज्म बना रहता है, और स्केप्टिसिज्म हमेशा बना रहता है। सामने तुम गुरुओं के बोल सकते हो, हां सर आप सही कह रहे हो, रीइंकार्नेशन नहीं होता है, अंदर अंदर आपको संदेह है, अंदर अंदर आपको एक वो है। और ये सबको है, क्या महेश्वरी जी को नहीं है? वो तो बोल देते हैं जब आत्मा जन्मी नहीं तो मरेगी कैसे, मरी नहीं तो जन्मेगी कैसे, बोल के चले गए। संदेह उनको भी है क्योंकि देखा ही नहीं है। जब देखा ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ एनालॉजी लगाई है, एक कह सकते हैं कि एक एनालिसिस किया है सिर्फ, और दूसरी तरफ कह रहा है नहीं होता ही है रीइंकार्नेशन, ये भी गलत एक अप्रोच है। तो जो ये ऑडियंस है ना कई गुरुओं की, इन लोगों को आदत पड़ी हुई है डायरेक्ट रिप्लाई की, और डायरेक्ट रिप्लाई होता नहीं है कि रीइंकार्नेशन होता है कि नहीं होता। अरे भैया मैंने बोल दिया नहीं होता है, किसी गुरु ने बोल दिया होता है, फिर एक और गुरु ने आके बोल दिया नहीं होता है, फिर एक और गुरु ने बोल दिया होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन बना रहेगा। इस कंफ्यूजन को स्केप्टिसिज्म बोलते हैं, संदेह बोलते हैं। ये संदेह, ये शक, ये डाउट बना रहेगा, ये बना ही रहेगा। इसको मिटाने का कोई तरीका ही नहीं है। जो सूक्ष्म चीजें हैं जो नहीं दिखती, उनको मिटाने का कोई तरीका नहीं है। आप ये कह सकते हो सामने लैपटॉप रखा हुआ है, हां ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी मैं पतंजलि का एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट लेके आने वाला हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसके बारे में। अरे बहुत मजा आया, मतलब 6 महीने पहले की बात है, मैंने पढ़ा था और मैंने अभी भी रिसेंटली फिर से पढ़ा। वो आपको जानना बहुत जरूरी है। पतंजलि योग सूत्र में है प्रवृत्तियां, कितने प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं मन में, बुद्धि में। वो जब आप समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बात सही हो रही है। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक प्रमाण होता है जो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आंखों के सामने देखा गया हो। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान, अनुमान मतलब गेस। और तीसरा होता है पढ़ी पढ़ाई बातें, थियोरेटिकल नॉलेज, जैसे शास्त्र हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो इसके ऊपर बड़ी जल्दी पॉडकास्ट आएगा, बहुत जल्दी पॉडकास्ट आएगा, इसके ऊपर मैं करूंगा, बहुत जल्दी इसके ऊपर पॉडकास्ट करूंगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2 प्रकार की जनता होती है। एक जनता जो है, जो हमारे खुद के धर्म है, यानी हिंदू धर्म है, उसमें लिखा हुआ है कि सारे धर्मों को अपनाओ। लेकिन इस देश में 50 से 60% हिंदू ऐसे हैं जो अब ऐसे हो गए हैं, जो बिल्कुल जो गैर धर्म है, जो दूसरे धर्म है, उनको बिल्कुल अपनाना नहीं चाहते। उनको मतलब सारे बंदों को एक ही में टटोल देते हैं और उनसे लड़ाई करना चाहते हैं और उनके अगेंस्ट हैं और अपनी बातों के अगेंस्ट है। ठीक है, और मैं मानता हूं कि सामने वाला धर्म भी ऐसे ही कर रहा होगा, तो इसलिए आप कर रहे हो, तो वो एक अलग पंगा है। लेकिन मैं एक जनता की बात कर रहा हूं, जो जनता जो है वो कैसी होती है। और एक जो जनता होती है वो होती है जो देखती है कि हाँ ठीक है, नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो गलत का जो है सिर्फ उसी का साथ दो ना। पूरी की पूरी जो आपने वो है क्या बोलते हैं कम्युनिटी, उसी को आपने ऐसे बोल दिया, तो ये तो एक गलत चीज़ है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा ये, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना लॉजिकली, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक जनता होती है, जो जनता होती है बेसिकली लॉजिकली देखती है कि कौन आदमी गलत है, सिर्फ उसी को अटैक करती है या टारगेट करती है। और एक है जो कहती है पूरी की पूरी लड़कियां बेवफा होती हैं,
सारे के सारे लड़के बेवफा होते हैं, ये वाला धर्म पूरा का पूरा खराब है, वो वाला धर्म पूरा का पूरा खराब है, ये वाले गुरु पूरे पूरे के पूरे गुरु खराब हैं। तो जो अभी मैंने साउंड ऑफ साइलेंस का प्रमाण दिया था एक वीडियो में, आचार्य की जो वीडियो थी, आप अगर उसमें देखेंगे ध्यान से, एक चीज़ आप नोट करेंगे कि मैंने इतने प्रमाण दिए, उसके बाद भी कोई यकीन नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर अभी रिसेंट वीडियो में भी वही हुआ कि जो मैंने बोला उसको छोड़ दिया और टोटली एक पोलैरिटी पकड़ ली, एक साइड पकड़ लिया कि भाई ये साइड है कि हमारे गुरु गलत कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में भी हो रहा है कि हमारा धर्म सही है, तुम्हारा धर्म खराब, वो उधर बोल रहे हैं, वो उधर बोल रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यही हो रहा है और क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या है ना, सारा का सारा जो खेल है ना, सारा का सारा, इसमें ये दो ग्रुप्स हैं अलग अलग, और ये दो जो ग्रुप्स हैं, ये एक ग्रुप को समझाया नहीं जा सकता, उनको डायरेक्ट आंसर चाहिए, और डायरेक्ट आंसर सत्य में होता ही नहीं है। उनको ये सुनना ही है कि औरत बेवफा होती है, उनको ये नहीं सुनना कि 10 में से 3 औरतें बेवफा नहीं होती हैं, और या 10 में से 1 औरत बेवफा नहीं होती है, और 10 में से 1 आदमी बेवफा नहीं होता, बाकी हो सकता बेवफा हो। ठीक है, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये चक्कर है सारा का सारा। तो अब डिज़ायर, जो आपका क्वेश्चन था कि डिज़ायर ही सब कुछ अगर है और उसी के पीछे अगर हम पागल हैं, तो हम उसको छोड़ क्यों नहीं देते अगर डिज़ायर इतना ख़राब है तो। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डिज़ायर प्रॉब्लम नहीं है, डिज़ायर को लेके जो तुम्हारी सोच है वो प्रॉब्लम है। मैं उस सोच की बात करता हूँ, वो सोच गलत है, वो अप्रोच गलत है। तुम डिज़ायर को अप्रोच करते हो उसका एक सेगमेंटल रियलिटी, एक फ्रेगमेंटल रियलिटी को देख के, डिज़ायर का एक साइड देख के तुम डिज़ायर को अप्रोच करते हो। मैं कह रहा हूँ डिज़ायर का दोनों साइड देख के अप्रोच करो। 2 साइड है ना डिज़ायर के, एक माइनस है एक प्लस है। प्लस क्या है, चलो शादी का डिज़ायर है, शादी के डिज़ायर में लोग करते हैं तो ये शादी कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा, इसके साथ सुकून मिलेगा, ये वो। फिर शादी के बाद देखते हैं कुछ और ही हो रहा है, वो सोचा था जो वो हुआ ही नहीं। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा यही है कि जो भी होने वाला है उसको पहले ही देख लो। अब वो कैसे देखोगे, एक बार रिलेशनशिप में चले जाओगे समझ में आ जाएगा कि अभी तक सोच के बैठे थे इस लड़की से प्यार हो जाए, मिल जाए, अब वो लड़की पटा ली, वो लड़की इंप्रेस कर ली, वो लड़की से शादी भी हो गई है, चलो गर्लफ्रेंड बन गई, जो कुछ भी आपने पूरा देख लिया कि हाँ ये 6-7-8 महीने तक सब कुछ सही रहता है। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे लाइफ में कोई एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। फिर आप देखोगे डोमिनेंस आ जाता है, कोई डोमिनेट कर रहा है, एक नेगेटिव साइड दिखेगा आपको कि रात में वो चाहती है 4-4 बजे तक बात करो, आप 11 बजे तक सोना चाहते हो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव दिखेगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा आप फंसोगे, इसमें आप देखोगे कुछ ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस नेगेटिव को भी देख के अप्रोच करो, और अगर इस प्लस और माइनस को देख के फिर तुम अप्रोच करते हो, इसको बोलते हैं रियलिटी को एज इट इज देखना। रियलिटी को एज इट इज देख के फिर रियलिटी को अप्रोच करना इज अ राइट अप्रोच। प्रॉब्लम क्या है, रियलिटी कुछ और है, इल्यूजन है माइंड में। शादी को लेके बहुत बड़ा इल्यूजन है, और फिर बेवकूफों की तरह शादी कर लेंगे फिर समझ में आएगा। और चलो ठीक है, वो फिर भी समझ में नहीं आता, लोगों को भी सेकंड शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं। अरे भैया कब यही करते रहोगे क्या? नहीं, हमें तो भैया मानसिक सपोर्ट चाहिए। क्या मानसिक सपोर्ट मिल रहा है तुमको? 3 शादी तुमने कर तो ली, क्या मानसिक सपोर्ट मिला तुमको? हमको तो शारीरिक सपोर्ट चाहिए। क्या शारीरिक सपोर्ट चाहिए भैया? बिना शादी के शारीरिक सपोर्ट नहीं होते क्या? अब मैं शादी का अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस एक बात बता रहा हूं कि एक आदमी जब उसकी नहीं बन रही है एक लड़की से, तो ऐसा कोई पार्टनर के साथ जाके अगर तुम देखोगे भी, तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे एक सोर्सेज होते हैं कि इसकी वजह से शादी टूटी है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा ज़्यादा, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर सुख के लिए शादी कर रहे हो, और 1 बार कर रहे हो, 2 बार कर 3 बार कर रहे हो, ये प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो, सब कुछ नहीं भोगना है, ठीक है? सब कुछ कहाँ भोग लोगे? एनीवे, छोड़िए, टेक केयर, बाय।